नहीं ये क्या करते हैं? ऐसे नहीं ऐसे। सर, मेरी एक आप बात एक मेरी बात सुनिए सर, आप बहुत आप मेरी बात सुनो ना। सर, हमें उम्मीद थी आप यहाँ पे बड़े बड़े लीडर आए, इलेक्ट्रिशियन की कुंडी ठीक करके चले गए, लेकिन अभी तक किसी को टच से मस नहीं, ये बच्चा गंदगी में रह रहा है। सबसे पहले मेरी बात सुने जी, सबसे पहले मैं इस बच्चे बॉक्सर यासर को मुबारक देता हूँ, इनके वालदेन को मुबारकबाद देता हूँ, इसके कोच को मुबारकबाद देता हूँ जो इसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बच्चे को और कोई बात नहीं, इधर रखें, ये इनके ऊपर रखें, हमारे ऊपर नहीं रखें हम। और इसलिए इस बच्चे ने जो कारनामा किया है इसके लिए इसको मुबारक। और मुझे यह बात बताओ कि इसमें यह बात बताओ कि जो आपने किस किस मुल्क के थे जिनको हराया आपने? सर एक कर्नाटका का था, हाँ, एक अरुणाचल प्रदेश का अच्छा, था। अलग अलग स्टेट्स के थे। जी सर, एक उत्तराखंड का था जो सेमीफाइनल में था, वो पिछले साल का नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट था। जो मणिपुर का था शायद सर, वो इंटरनेशनल खेला हुआ था। और सर 5 थे, एक था इसका उत्तराखंड का। हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बॉक्सर्स को हराया सर। हाँ। और वो मोदी जी की स्कीम के थ्रू हराया, खेलो इंडिया खेलो इंडिया च गेम सी जेडे मोदी साहब ने स्कीमां कड्ढियां सर ते मुके तुसां रखे सटे फिर दवाई दे सर, तुझ इस बच्चे ने आखिरी उम्मीद हो, पहली तो आखिरी। चलो, चलो कोई सिला दो। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। मैं खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल में, और मैंने नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लाया है। और जम्मू कश्मीर का मैंने नाम रोशन किया। और रविंद्र रैना सर मेरे साथ मिलने आए थे। कैसा लगा आज वो आपसे मिलने आए थे? उन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे वादा किया था कि मिलने के लिए आऊँगा, मिलने और मेरी हौसला अफजाई की। तो आज आपको कितना फ़ख्र हो रहा है कि एक बड़ा लीडर आपके पास मिलने आया? बहुत खुशी हो रही है। मेहनत थी मेरी और मेरे कोच सर की मेहनत थी, बहुत मेहनत की थी, उसका फल मिला। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आश्वासन में क्या दिया? उन्होंने ये कहा कि जल्दी से शिफ्ट करेंगे, और मैं बात करूँगा डीसी सर से और बड़े से बड़े किसी अफसर से बात कर आपका थोड़ा जल्दी से शिफ्ट करवाऊँगा। सर क्या कहेंगे, रविंद्र रैना यहाँ पे आए थे इस बच्चे की हौसला अफजाई करने, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, रविंद्र रैना जो है वो बड़े लोकप्रिय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक चेहरा है रविंद्र रैना, जिनको लोग देख के उनसे प्रेरणा लेते हैं और लोग उनके नक्शे कदम पर चलना पसंद करते हैं। रविंद्र रैना साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि वो इस गरीब बच्चे के घर आए और इसको मुबारक दी और इसको श्वासन दिया कि भाई आपको जितनी सहायता होगी सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम बात करेंगे एड अथॉरिटी से भी और डिप्टी कमिश्नर रजौरी से भी, जो कि बड़े एक ईमानदार और अच्छे इंसान हैं डिप्टी कमिश्नर रजौरी, और उनको हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस मौके पे आपके मीडिया के माध्यम से हम ये गुजारिश करते हैं कि रजौरी पुंछ जो है एक रीजन है पीर पंजाल, इसको जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सेंटर चाहिए, क्योंकि लद्दाख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सेंटर दिया है। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर है उसमें खाना मिलता है, बच्चे को ट्रेनिंग मिलती है, उसको रहने का हॉस्टल मिलता है। और मेरा ख्याल है अगर ये होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सेंटर देगी, तो हर साल के 2 गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो रजौरी से निकलेंगे, एक पुंछ से और रजौरी से मिनिमम। और ये बड़ी छोटी बात नहीं है कि आपको 29-30 यूटी स्टेटों में मिल के जनाब आला गोल्ड मेडल मिले, और 5 स्टेटों के बच्चों से खेल के एक बच्चा, जो कि स्टेट में जो बच्चे आते हैं वो ऐसे नहीं आते, वो भी जो जंजारू बच्चे होते हैं जो बीच में से जीत के आते हैं अपनी स्टेट से, वो आके खेलते हैं। मलिक साहब, अगर खेलो इंडिया शुरू ना किया होता प्रधानमंत्री की तरफ से, तो आज भी ये बच्चा यहीं पे गलियों में घूम रहा होता। इस तरह से इस बच्चे ने जो है नेशनल लेवल पर रजौरी को रिप्रेजेंट ना किया होता। देखिए, खेलो इंडिया का वही तो मैं कहता हूँ ना कि प्रधानमंत्री जी की जो स्कीमें हैं वो आम जानित के लिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने देखा कि बच्चों का एक्सपोजर कैसे हम उससे हम टैलेंट को कैसे उभार सकते हैं, तो खेलो इंडिया प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। इससे पहले भी सरकारें रही, 17 साल सरकारें रही, लेकिन किसी ने आम आदमी के लिए, आम बच्चों के लिए नहीं देखा। आज स्पोर्ट्स का दौर है। आज जहाँ एक तरफ ड्रग है, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स ही उसको जो है वो ड्रग को ख़त्म कर सकती है और बच्चों के अंदर विश्वास ला सकती है, बच्चों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मैंने पहले आपको कहा हम शुक्रगुजार हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री की सरकार है जो आम आदमी के लिए, आम बच्चे के लिए, आम शहरी के लिए काम करती है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के शुक्रगुजार भी हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जाता है। आज रविंद्र रैना जी यहाँ पे आए थे, क्या कहेंगे? हाँ, आए थे साहब जी, बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हुई है और खुशी की बात दी है जी, आपको भी हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं, फिर ऐसे चलो दिल में थोड़ा हौसला देगी।
तो लेकिन मैं बहुत इधर परेशान में रहती हूँ दिन रात में। तो चिड़िया को सुख है ना वो कांडे पर भी बैठती है, सुख ना हो तो कांडे पर भी नहीं बैठती। फिर क्या फ़ायदा है इधर। मतलब कि आज आप खुश हैं ना कि इतने बड़े लीडर आपके पास मिल रहे हैं? बहुत खुश है, हमारे को बहुत खुशी हुई है, सभी को खुशी हुई है और मेरे को खुशी हुई है। बहुत गरीबी लाती और बहुत बहुत शुक्र उनका कोई साहब का जिन्होंने इतना किया हमारे लिए भी। आज इतनी बारिश में रविंद्र रैना आपके बच्चे को मिल रहे हैं। बारिश में आए हैं बेचारे, तस्वीर देखें। चलो बहुत शुक्रिया उनका भी, बहुत खुशी हुई है हमारे को भी सुन बुझ कर। सर आज रविंद्र रैना यहाँ पे आए थे, यासिर से मिलने, आपसे मुलाकात हुई और बड़े ही खुश हुए इस बच्चे को देखकर, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने हमारे को यासिर को आके हौसला अफजाई की, खासकर कि ऐसी तेज़ बारिश में ऐसे हालातों में वो यहाँ पे स्पेशली यासिर को मिलने आए। उनने हमारे से वादे भी किए, हम यासिर के लिए भी हौसला अफजाई की और जो बाकी बच्चे नेशनल खेलने गए थे उनके लिए भी की। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो यहाँ पे आज आए ऐसी बारिश में और उनने यासिर का साथ दिया और यासिर को कहा कि हमारी सरकार भी आपके साथ है और गवर्नमेंट से भी वो अपील करेंगे कि कुछ ना कुछ किसी तरह से यासिर की मदद की जाए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इसके रहने का हो, चाहे इसकी डाइट हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ वो इस बारिश में भी आए और आके हमारे को हौसला अफजाई की। बच्चे की शिफ्टिंग को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा होगा? जी, उनने कहा कि मैं आपकी बात अच्छे से अच्छे लेवल पे करूँगा, मैं डीसी साहब से बात करूँगा पर्सनली और उनने आश्वासन दिलवाया है कि यासिर को जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाएगा और अच्छी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा अगर पॉसिबल हो पाए। आज लगातार वीआईपीज आ रहे हैं यहाँ पे मिलने के लिए, आज आपके इस बच्चे के ऊपर आप कितना फ़ख्र कर रहे हैं? आपका तैयार किया हुआ प्रोडक्ट आज नेशनल लेवल तक देखिए, मेरे को तो फ़ख्र है, एज वेल एज ये कि स्पोर्ट्स काउंसिल को फ़ख्र है, खेलो इंडिया सेंटर्स को, सारे कोचेस को भी फ़ख्र है, उन बच्चों को भी फ़ख्र है जो आज हमारे साथ स्पोर्ट्स में एथलीट में जुड़ा, उन सबको फ़ख्र है। लेकिन अगर किसी इंसान ने सही मेहनत की और हमारी इज़्ज़त रखी है और इस JNK की इज़्ज़त रखी है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके आज डिस्ट्रिक्ट राजौरी का नाम खास करके ऊंचा किया है, वो सारा क्रेडिट यासिर को जाता है। जम्मू कश्मीर के भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना आज रजौरी पुंछ के दौरे पर थे और उसी दौरान आज इन्होंने रजौरी में आकर मोहम्मद यासिर जो बॉक्सर हैं, जिन्होंने रजौरी का नाम पूरे देश भर में जो है उसे उजागर किया और इस बच्चे ने गोल्ड मेडल लाया और इस बच्चे को जैसे ही गोल्ड मेडल मिला और उसके बाद रजौरी के अंदर जश्न मनाया गया, ईद और दिवाली की तरह यहाँ पे सेलिब्रेशंस हुए, हर एक लीडर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और बड़ी बात ये कि प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना खुद यहाँ पे इस बारिश के मौसम में यहाँ पे पहुँचे इस बच्चे की हौसला अफजाई की और इस बच्चे से अब सबको उम्मीद है कि ये बच्चा एशियन खेले, उसके साथ साथ ओलंपिक की गेम खेले और रजौरी पुंछ का नाम इसी तरह से रोशन करे। और इसके साथ साथ जो इनके कोच हैं मलिक साहब, इन्होंने बड़ी ही मेहनत की इस बच्चे के साथ और आज इस बच्चे ने रजौरी का नाम पूरे देश भर में रोशन किया। और इसके साथ साथ खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है उनके तहत जो है यहाँ पे एक सेंटर जो है रजौरी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, रजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम, और उस स्टेडियम के अंदर उस सेंटर के अंदर ये बच्चा खेलता था और उसमें प्रैक्टिस करने के बाद जो है ये बच्चा आज नेशनल लेवल तक पहुंचा। और उम्मीद करेंगे कि ये सेंटर्स जो है इसी तरह से कायम दायम रहें और भी सेंटर्स जो है दूर दराज गाँव के क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोले जाएँ ताकि नौजवान जो है ड्रग्स से दूर होकर इस तरह की एक्टिविटीज़ में आगे आए और रजौरी पुंछ का नाम, पीर पंचाल का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। अपने साथी अक्षय के साथ रजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर।